अक्सर क्लिनिक में हमारे पास पेशेंट आते हैं और एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, बल्कि लाजमी तौर पर वो सवाल ये पूछते हैं कि सर मेरी जो उंगलियां हैं उनके मूवमेंट अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। या वो अक्सर ये सवाल भी पूछते हैं कि वो जो मूवमेंट है उंगलियों के वो मेरे कब डेवलप होंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं इसी सवाल का आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको समझना होगा कि आपकी जो हाथ की ऐसे उंगलियां हैं उनमें आपका मूवमेंट देर से डेवलप क्यों होता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही आपका मूवमेंट डेवलप नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो मूवमेंट है वो बहुत ऐसे देर से डेवलप होता है, बहुत देर से आपके फिंगर्स में, आपकी जो हाथ की उंगलियों की जो मांसपेशियां हैं उनमें बहुत लेट से ऐसे मूवमेंट डेवलप होता है। उसकी एक वजह अपनी बॉडी की जो एनाटमी है वो भी है, दूसरा जो अपनी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं एक वजह है। अब एनाटमिकल जो वजह है उसमें क्या है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं हाथ की, आपके हाथ की मांसपेशियां आपके ब्रेन से सबसे दूर मौजूद है। मान लिया कि पैर की मांसपेशियों को ले लीजिए, पैर की स्पेशली जो उंगलियां हैं आपकी उनकी मांसपेशियों को ले लिए, या आपके हाथ की जो मांसपेशियां है आप उनको ले लीजिए। दोनों जो हैं आपके ब्रेन से बहुत दूर हैं। अब होता यह है कि आपकी चाहे हाथ की मांसपेशियां हो चाहे पैर की मांसपेशियां हो, उनका जो कंट्रोल है वो है तो आपके ब्रेन से। तो ब्रेन में मान लिया कि मुझे राइट साइड में ऐसे लकवा हुआ है, मुझे स्ट्रोक हुआ है, लेफ्ट साइड में मुझे स्ट्रोक हुआ जिसकी वजह से मेरा जो है राइट साइड का ऐसे हाथ या पैर पैरालाइज हो गया। अब वो जो हिस्सा था कहीं ना कहीं उसके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए तो वो जो कंट्रोल करता था आपके हाथ के मूवमेंट को, आपके पैर के मूवमेंट को, वो भी कहीं ना कहीं खराब हो गया। अब जो न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके हैं वो तो परमानेंट डैमेज होता है, वो दोबारा से ऐसे नहीं बन सकते, वो दोबारा से नहीं आते। अक्सर लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर वो जो सेल्स हैं, वो जो न्यूरॉन्स हैं, क्या वो दोबारा से रिग्रो हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल वो रिवाइव दोबारा से नहीं होते। लेकिन जो सेल बच जाते हैं या सेल जो आसपास और मौजूद हैं वो दोबारा से उस चीज़ को सीखना शुरू करते हैं। अब क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे हाथ की मांसपेशियों से बहुत दूर है, तो जब हमारे ब्रेन से कोई इंफॉर्मेशन चलती है, स्पेशली वो हिस्से जो चीज़ को, जो आपके मूवमेंट को, हाथ के मूवमेंट को, आपके पैर के मूवमेंट को दोबारा से न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए सीख रहे हैं, रिलर्न कर रहे हैं, उनको एक तरह से उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में, एक तरह उस पर अमल करवाने में, एक तरह उसको करवाने में, उस काम को करवाने में, हाथ की मांसपेशियों को चलवाने में ब्रेन को थोड़ा सा दिक्कत होती है। मतलब कि जो एग्जीक्यूशन है, जो ऐसे इंफॉर्मेशन ब्रेन दे रहा है हाथ को, उंगलियों को ऐसे चलाने के लिए, पैर की उंगलियों को चलाने के लिए, वो दूर होने की वजह से सिग्नल जो है अच्छी तरह से ब्रेन से नहीं जा पाता या पहुंच नहीं पाता। अब उसमें क्या है, देखिए, जितना ऐसे जो हमारे पेशेंट होते हैं स्ट्रोक के, हम अक्सर उनसे बात ये कहते हैं कि आपकी जो रिकवरी है, स्पेशली जो ब्रेन की रिकवरी है, वो अपने आप में बहुत ऐसे स्लो प्रोसेस है। आपको ख़ास तौर से ध्यान देना होता है जो फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं उसके आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन करें। रिपीटेशन को क्यों बोला जाता है? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन करते हैं तो उसका सीधा असर न्यूरोप्लास्टिसिटी जो आपकी चल रही है वो आपके जो ब्रेन के जो और न्यूरॉन्स हैं उस चीज़ को, उस मूवमेंट को दोबारा से रिलर्न करते हैं। मान लिया कि आप कुछ भी नहीं करते तो आप अपने हाथ के, आप अपनी हाथ की उंगलियों के मूवमेंट को बेहतर नहीं कर सकते। वजह इसकी कि आपका रिपीटेशन तो है ही नहीं। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप उस काम में, उस फिजिकल एक्टिविटी में लगातार लगे हुए हैं। कहीं भी आपने ये सोचा कि यार रिकवरी नहीं हो रही है, अच्छी तरह से हाथ नहीं चल पा रहा है, तो उसका सीधा असर आपके बॉडी के मूवमेंट के ऊपर ये पड़ेगा, आपके ब्रेन के ऊपर ये पड़ेगा कि आपकी रिकवरी कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो इस बात को समझें कि क्योंकि ब्रेन और आपकी जो मसल है उसके बीच में ऐसे बहुत दूरी है, आपकी हाथ की जो मांसपेशियां हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन, जो ऐसे सिग्नल चलता है वो बहुत दूर तक ऐसे जाता है, तो इसलिए उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी होती है। प्रॉब्लम तो स्पेशली आपके ब्रेन की है। तो इस बात को समझिए कि जितने ऐसे लोग हैं जिनकी उंगलियों में ऐसे मूवमेंट नहीं है, जिनके हाथ में ऐसे मूवमेंट नहीं है, वो इस ज़रूरी पहलू को समझें कि जब वो चीज़ों में लगे रहेंगे, रिपीटेशन करेंगे, बार बार कंसिस्टेंसी में ऐसे रहेंगे, तो इसका सीधा असर उनके ऊपर यही पड़ेगा कि उनके हाथ के जो मूवमेंट है, जो फिंगर के ऐसे मूवमेंट है,
उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आएगा और वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। स्पेशली हम यहाँ से जो ट्रीटमेंट ऐसे देते हैं, हम जो ऐसे फिजिकल एक्टिविटी बताते हैं, उनका मेन मकसद भी यही है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें, आप लगातार उन मूवमेंट को करते रहें। उन मूवमेंट के ज़रिए ही आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, आपके जो सेल हैं, वो दोबारा से मूवमेंट को रिलर्न करेंगे, दोबारा से सीखेंगे। जब वो सीख जाएंगे, बेहतर तरीके से सीख जाएंगे, तो फिर आपके ब्रेन को आपकी मांसपेशियां, जो आपके हाथ की मांसपेशियां हैं, उंगलियां हैं, उनके साथ तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सीधा यही कहता हूँ कि जितने ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट हैं, लगवे के पेशेंट हैं, उनको बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। उनको लगातार उस चीज़ में लगे रहना है। बूंद बूंद से सागर भरने वाली बात है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि आप बेहतर से बेहतर रिकवरी पा सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने बताने की आपको कोशिश करी है, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ऐसे आसान से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है, कोई मेडिकल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, मेडिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ समझना चाहते हैं, कोई और पहलू है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं, या आप हमें नीचे दिए गए हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।